अब की बार बंगाल में किसकी सरकार, ये सवाल अब बंगाल की जनता के बच्चे के मन पर, जहन पर बस चुका है। क्योंकि विधानसभा चुनावों की पोलिंग की पहली तिथि जो है वो जा चुकी है। अब 29 तारीख को दूसरे चरण की जो मतदान है वो होने वाला है और साथ ही साथ 4 मई को जो है नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार बंगाल की जनता किसका साथ देने वाली है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हम बता दें तो हमारी मौजूदगी इस वक्त कलकत्ता के फैंसी मार्केट में है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जनता से रूबरू होने का प्रयास रहेगा और जानने की कोशिश रहेगी कि इस बार बंगाल की जनता किस मूड में है। दादा, ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव के जो पहले मतदान हुए हैं, क्या लगता है उसके नतीजे क्या आ रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी? उसका नतीजा तो टीएमसी को कम से कम 100 से पार है। 100 से पार सीटें हाँ इंशाअल्लाह ताला 100 से पार आएगा 100 से पार सीटें एकदम पक्का पक्का। मतलब सरकार फिर से बन रही है। इंशाअल्लाह बनेगा 200 से पार है वो पूरा पूरा। 200 से पार हाँ इंशाअल्लाह। लास्ट परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं परिवर्तन नहीं चाहिए। ममता सरकार ठीक है एकदम वेरी गुड। बीजेपी वालों के अनुसार तो जनता परिवर्तन के मूड में है। नहीं जनता परिवर्तन का उनके मुंह में परिवर्तन है। जनता परिवर्तन नहीं चाह रही है वो अपने नहीं इंशाअल्लाह टीएमसी रहेगी। दादा, ये बताइए टीएमसी ने काम किया है पिछले 2011 से लगातार ममता बनर्जी बहुत सारा काम किया, इतना काम किया कि पूरे हिंदुस्तान में इसके आगे में कोई है ही नहीं। हाँ? हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 है। हाँ गवर्नमेंट का जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट है नंबर 1 है। जो आज से पहले था उससे 200 टाइम बेटर है। जाके पीजी देखिए, आर्जिकल देखिए, शंभुनाथ देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए। पहले आदमी जाता था तो बदबू आता था, अभी जाइएगा तो खुशबू आएगा। आदमी को दिल लग रहा है कि अंदर जाए हम। खाली दीदी थोड़ा सा एजुकेशन में ध्यान दें। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तो सेफ नहीं है ना? नहीं, डॉक्टर महिलाएं सेफ नहीं है। सेफ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सब ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। हम लोग वी आर हैप्पी विद दैट। हम लोग उससे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत खुशी है। विकास नहीं चाहिए आपको? इसलिए मैं अपनी मम्मी का खुद उसमें पीजी में पेसमेकर लगाया, 1 रुपया नहीं लगा। 4 दिन में एकदम ले गया, भर्ती किया और दूसरे ही दिन ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन नहीं लगा। और डॉक्टर ए.के. मंडल, प्रोफेसर ए.के. मंडल ने उनका ऑपरेशन किया, 1 पैसा नहीं लगा, फ्री। वही काम अगर हम बाहर कराते प्राइवेट में तो मिनिमम 5 से 7 लाख रुपया लगता, तो वो तो मेरा फ्री में हो गया ना। तो दीदी अच्छा ना दादा अच्छा? दीदी ऑलवेज अच्छा, ऑलवेज ऑलवेज। हमारा बच्चा वोट देगा उसको। प्रधानमंत्री अभी झालमुड़ी खाते हुए नजर आए। वो तो जोकर है। कौन जोकर है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जोकर? यस ऑब्वियसली जोकर है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कह रहे हैं। लो, वो पब्लिक को हम लोग को बोल रहा है जो आतंकवाद है, मुसलमान को बोल रहा है। हम उसको अगर बोल देते तो क्या हुआ? वो हमको बोला मुसलमान को डायरेक्ट बोला आतंकवाद है। तो जो आतंकवाद है तो आतंकवाद। मुसलमान को कहाँ कह रहे हैं? जो बांग्लादेशी आए हैं नहीं उनको नहीं कह नहीं, रहे हैं ना? कहाँ पे बांग्लादेशी है? जिसका पासपोर्ट यहाँ का वो बांग्लादेश का कैसे हुआ? जिसका पासपोर्ट रोहिंग्या नहीं है बंगाल में? है रोहिंग्या बंगाल में नहीं है? नहीं है। आप दिखाइए एक भी हमको। मेरे मानने में तो नहीं है, उनके मानने में सब रोहिंग्या। कितने लोग तो थे जो बॉर्डर पार करके वापस जा रहे थे बांग्लादेश? वो तो जाने के लिए कहीं से भी जा सकते हैं, कुछ भी। कोई पर्टिकुलर आप किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। बांग्लादेशी भी बोल सकते हैं, रोहिंग्या भी बोल सकते हैं। अब जो यूपी से यहाँ पर आया उसका यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब वो तो ज़्यादा से भागेगा यहाँ से। और जब भागेगा तो उसको बोलिएगा अब रोहिंग्या है, लेकिन उसको दिखाना तो पड़ेगा कि रोहिंग्या है। उसका कोई प्रूफ तो आप दिखाइएगा। तो वो तो दिखा नहीं पा रहे लोग। डिपार्टमेंट का पूरा फायदा उठा रहा है, सारा डिपार्टमेंट मिल के लड़ रहा है दीदी से। एक नारी सब पे भारी, जय बांग्ला। सब पे भारी। पहले इंदिरा गांधी थी, अभी दूसरा इंदिरा गांधी है। पहले इंदिरा ममता बनर्जी केंद्र में टक्कर दे सकती इंशाअल्लाह इस बार देगी टक्कर। इस बार देगी टक्कर, इस बार देगी। इस बार लड्डू खाएगी वहाँ का जाके, दिल्ली का लड्डू खा के रहेगी। दिल्ली में केंद्र सरकार को टक्कर देने जा रही है ममता। इंशाअल्लाह टक्कर देगी इंशाअल्लाह। दादा, ये बताइए कि ममता बनर्जी की इतने बखान कर रहे थे, ममता बनर्जी की कोई ऐसी 5 खूबियां गिनवाइए जो बीजेपी सरकार कभी नहीं कर सकती। अच्छा काम किया है ममता। अच्छा, ममता जी अच्छा काम किए हैं। और कोई ऐसी 5 योजनाएं या 5 काम उनके गिनवाइए। वही तो है, चल रहा तो लक्की भंडार चल रहा है, लक्की भंडार समय से पैसे आ जाते हैं। समय से आ जाता है। बच्चा युवा साथी है, अभी नया स्कीम निकला है, अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है, आ जा रहा है टाइम पे। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी स्कूल जाते होंगे वो? जी जी जाते हैं। प्राइवेट में भेजते हैं या सरकारी? प्राइवेट प्राइवेट में भेजते हैं। सरकारी स्कूल में सुविधाएं कैसी रहती हैं? सरकारी स्कूल में भी सुविधा, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से आप पढ़े हैं? तो आपके समय में तो हम सीपीएम लोग होगी टाइम ना? में तो सीपीएम था जी। हाँ, तो कुछ बदलाव आए हैं, कुछ अंतर आए हैं? बदलाव बहुत ही है। बहुत है। हाँ टीएमसी की सरकार से खुश हैं? खुश है। बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव और क्या चाहिए? खुश है तो फिर और क्या बदलाव? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतने भाषण दे के जा रहे हैं, किसी भाषण में नहीं आने वाले हैं उनको क्या? नहीं नहीं। बताइए,
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी झालमुड़ी खाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है प्रधानमंत्री जी का। वायरल हुआ तो क्या करे, वायरल हुआ तो आप लोगों से जुड़ने का प्रयास है? नहीं चाहिए प्रधानमंत्री हम नहीं लोग चाहिए प्रधानमंत्री। को, ओनली ममता बनर्जी। अरे केंद्र में बैठे हैं, पूरा देश संभाल रहे हैं। तब भी नहीं चाहिए, जितना वो कर दे कुछ नहीं चाहिए उनके लिए। कह तो रहे आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, विकास करेंगे, नौकरी झूठ देंगे। है, सब झूठ है, सब झूठ है, भरोसा नहीं है। कुछ एकदम यकीन नहीं है उनके ऊपर। मतलब नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए, कभी नौकरी मिलेगा नहीं उनके राज में, कभी नहीं मिलेगा। बोल तो रहा है मिलेगा, मौका तो देंगे। बहुत बोला है, उससे पहले भी बहुत बात बोला, कुछ नहीं मिला। बहुत मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रास्ते बनेंगे, कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना। पढ़ा लिखा लड़का लोग घूरता है, कुछ नौकरी का पता तो नहीं। यहाँ तो टीएमसी की सरकार। टीएमसी सरकार में सब मिलता है, सबको मिला। देखिए बच्चे लोग अभी 1500 रुपया मिल रहा है, कितने बच्चा है 1500। 1500 में खुश है जनता, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी भी मिलेगा, ममता के राज में नौकरी भी मिलेगा सबको, मिलेगा 100% मिलेगा, मिलेगा एकदम। अच्छा, अभी हाल ही में आए थे योगी जी, योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, कह रहे थे बुलडोजर चलवा देंगे बंगाल। कभी नहीं चला सकते बुलडोजर, दीदी के राज में कुछ नहीं कर सकते इन लोग। आएंगे तो चलेंगे। कुछ नहीं, आएंगे नहीं तो चलेंगे क्या, सपना है, आएंगे नहीं तो चलेगा, आएंगे तब ना चलेगा। नहीं आने दीजिएगा बीजेपी। कभी नहीं देंगे, जिंदगी में नहीं देंगे। आने वाला नस्ल तक को बोलेंगे ममता को वोट दो, ममता को वोट। जो आने वाला उन लोगों को भी सिखा देंगे ममता को। कब तक रहेंगी ममता बनर्जी? जब तक वो जिंदा तब तक रहेंगे, तब तक ममता बनर्जी रहेगी। जब तक चांद सितारा रहेगा तब तक ममता बनर्जी रहेंगी। ऐसे कैसे कह रहे हैं? हर बार से ज्यादा इस बार मतदान हुए हैं पहले चरण में। हाँ तो इस बार जो है 90% लगभग वोट पड़े हैं। इसलिए 90% वोट बढ़ा है कि SIR हुआ है, लोगों के अंदर में शौक हुआ है कि नहीं इस बार वोट देना है, इसलिए लोग अपना डॉक्यूमेंट को मैंने लेकिन केंद्र सरकार तो बोल रही है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं इसलिए ज्यादा वोटिंग हुई है। नहीं टीएमसी के गुंडे पहले जाने ही नहीं देते थे। नहीं SIR का वजह से वोट हो रहा है। अभी जैसे मेरी बेटी का नया वोट आया, वो बोली पापा हम वोट देने जाएंगे, हम ऑलवेज चलो वोट देने, कोई बात नहीं। अभी नहीं, अभी ऐसा SIR नहीं होता तो इसलिए बीजेपी वालों का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे बूथ तक नहीं जाने देते। नहीं ऐसा कभी बात नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तो 50-55 बरस उम्र हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा यूपी में होता है, ऐसा यूपी में, बंगाल यूपी में होता है, ऐसा यूपी में होता है, क्योंकि योगी का सरकार है। 11 मंत्री जब खुद तड़ी पार है और योगी खुद एक गुंडा है, तो लोगों का तो लैंग्वेज ऐसी ही होगा। एक मुख्यमंत्री है और एक गृह मंत्री है, दोनों को आप गुंडा करार दिए। जी हाँ, हम आम पब्लिक है, बोल सकते हैं कुछ भी, जो मेरे को समझ में आया वो हम बोला। आपको गुंडा समझ में आते हैं वो? जी हाँ, उनका लैंग्वेज आप देखिए, लैंग्वेज देखिए। बांग्ला में एक कहावत है, मानुषर व्यवहार मानुषर परिचय, तो उनका जो व्यवहार है उनका परिचय समझ में आता है। जो हमको समझ में, आपने मेरे मुंह पे लगाया, मैं समझ में आया, मैं वो बोला। तो बंगाल में दीदी की ऐसे बेइज्जती करके लग रहा है भाजपा सरकार बना पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा है, कभी नहीं। जो अगर चाहे वो चोरी करके कर सकता है। वो इलेक्शन इससे नहीं हो रहा, बीजेपी से। चोरी कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती है लोग ना। खुद चोर है, वो तो करवा रहा है हमारा और कैसे है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? सवाल ही कमीशन थोड़ी ना सरकार चलाएगी। अभी बंगाल में वोट देखा जाए तो बीजेपी के साथ नहीं हो रहा है दीदी का, वोट हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ। अच्छा, मतलब दीदी बनाम इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है। टोटल मेहनत इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इतना फोर्स डालना, इतना वोट काटना, तो इससे पता ये तो चलता है। दंगे को रोकने के लिए ना सवाल ही नहीं पैदा, दंगा तो इससे ज्यादा यूपी में हो रहा है, तुम वहाँ तो रोके। अब आए दिन देखिए दंगा कहाँ ज्यादा हो रहा है, किसी के घर में बुलडोजर चला दे रहा है, किसी का मस्जिद में बुलडोजर चला रहा है, मणिपुर चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? बताइए दादा, बताइए दादा, ये बताओ मणिपुर के बारे में जानते हो कुछ? जी मणिपुर में अभी जो हो रहा है, बच्चों की वहाँ पर मौत हो गई है, 2-2 बच्चे मर गए, मासूम बच्चे, और ऐसे में भाजपा वाले यहाँ पर चुनाव में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है तुमको? इस बार ममता जीतेगा। तुम जानते हो पहले मोदी कौन है? हाँ, जानते हो मोदी कौन है? मोदी वोट लड़ता है। मोदी चोर है, चोर रहेगा। मोदी चोर है? प्रधानमंत्री है कि चोर है? प्रधानमंत्री भी है, चोर भी है। कौन सिखाता है ये सब? हाँ, मीडिया में आता है। मीडिया में आता है मोदी चोर है? हाँ। तुम कौन से मीडिया में देखे? मीडिया देखे तो अच्छा, क्या चुराते हैं मोदी जी? वोट चुराता है। वोट चुराते हैं मोदी। अच्छा, और ममता बनर्जी? ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी जीतेगा। चलो ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाचा ये बताइए, मणिपुर के बारे में आप कुछ कह रहे थे। मणिपुर जल रहा और वो बंगाल में आके मुड़ी खा रहा, तो मणिपुर को संभाले फिर बंगाल को क्या संभालेगा? तुम बंगाल में आकर के जो झालमुड़ी खा रहे हैं, आप लोग से ही तो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम लोग आपकी संस्कृति, आपका खान पान अपनाने का बंगाल का पब्लिक को दिखा रहा है, जो आप लोग अच्छा करने आ रहे, कोई अच्छा नहीं हो। वो पहले अपना बिहार यूपी संभाले। आज हम लोग को क्या दिक्कत है बिहार यूपी में?
बहुत फर्क है, बहुत हम लोग से फर्क है लोग का। हमको बुलडोजर चलाना नहीं है, उसको सपोर्ट कर हम लोग का जो बुलडोजर अवैध कब्जा है, जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं, कानून नहीं है, उसके लिए गैर कानूनी है, कोई गैर कानूनी है। ये हिंदू मुस्लिम सब एक है, हिंदू मुस्लिम पंजाबी नहीं, आप सब यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, तो जो अवैध कब्जे करके लोग बैठे हैं उनको हटाना उसको नजर उसका हुकूमत में कब्जा आ रहा है। इससे पहले हुकूमत किसका था? वो कब्जा नहीं देखी जो लोग, इससे पहले लोग कब्जा नहीं देखा। अभी वो आके कब्जा देख लिया, मेरे जगह कब्जे करके बैठा हुआ, सब जगह कब्जे करके बैठा हुआ। मतलब ये गरीब का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के अभी देखे नहीं नकलों में क्या किया, नकलों में क्या किया, आग लगाया, आग लगाया तो किस, हाँ तो और कौन आग लगाया? मोदी जी ने आग लगागा कौन है? कौन यूपी में कौन है? योगी है, योगी आग लगा दिया, 3 अपनी सड़क आग, योगी कैसे आग लगा देंगे? योगी लोग आग लगाया, सब उसका गुंडे लोग आग लगाया। बस चलिए बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा? कुछ नहीं चलेगा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। है तो हिंदू है, तो हिंदू सब हिंदू है, हिंदू इधर हिंदू है, हम मुस्लिम है, इसका बस काम करते हैं, उसका बस काम करते हैं। पूछिए बताइए भाई, आपको टीएमसी की सरकार से कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। लगता है कि प्रधानमंत्री जी करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति? लगता है प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं करते, यहाँ जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है सब इक्वलिटी है, यहाँ सारे यहाँ कास्ट में। equality है, नहीं, हम भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, लगता है आपको? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लस उतना ये है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं अच्छा, है। आप वोटर idea कहाँ नहीं है? हाँ, वोटर वोटर कोलकाता के हम लोग, इंडिया। हाँ। मतलब यहाँ बंगाल के ही हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं वोट है। देने तो जाते होंगे, किस सोच से जाते हैं वोट देने? सरकार को अपनी चुनते हैं तो क्या जो सोच? हम लोग के एरिया में ग्रोथ कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, मैं उसको चूज करूंगा। उसको चूज करें। क्या नाम हो आपका? अजय शाह। अजय साहब। तो मतलब आपको भाजपा नहीं चाहिए? ये मैं नहीं बोल सकता क्या नहीं चाहिए, जो मेरे डेवलपमेंट करेगा मैं उसे वोट दूंगा। डेवलपमेंट यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ तो मुझे टीएमसी डेवलपमेंट कर रहा है, युवा साथी दे रहे हैं, और भी बहुत सारा स्कीम है। तो आपको मुझे मिलता वहाँ है जो इन सब बेनिफिट चीज़ों मिल का फायदा? युवा साथी मिलता युवा है, साथी तो मुझे जो बेनिफिट दे रहा है तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगा ना। तो एक बार मौका दे के देखिए। अब फिर जब मौका देंगे तो फिर जैसा होगा फिर वैसा। मौका देंगे बुलडोजर चलाएंगे ना क्या उसको मोका देंगे बुलडोजर चलेगा ना क्या? हम लोग का फूड में बैठेंगे, इतना डर है? कान बंद कर देगा। हाँ बहुत डर है उससे, अरे बाप रे बाप, बहुत डर है। बताइए भैया, कह रहे हैं इनको डर है बहुत ज्यादा भाजपा से। किस चीज का डर है? भाजपा है कि जो उससे हम डरेंगे? हवाई चप्पल और साड़ी सब पे भारी। जय बांग्ला, डरेंगे कि? जय बांग्ला। बुलडोजर चलाने की बातें कही जा रही हैं भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा। बोलने वाला बोलता रहेगा, उसका काम है बोलने का। जैसे कि बहता पानी बह जाता है और ठहरा पानी ठहर जाता है, तो ये भाजपा सरकार जो है ना, ये बहता पानी है, बह के निकल जाएगा। और ममता बनर्जी जो टीएमसी सरकार है, ये रहता पानी है, ये रह जाएगा यहीं पर ही। जय बांग्ला। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार तकरीबन 150 से ज्यादा सांसद, 100 से ज्यादा मुख्यमंत्री यानी एमएलए वगैरह सबको लगा दिया गया है बंगाल चुनाव में। लग रहा है इन सबका कुछ असर पड़ेगा? इस बार 200 पार, इन सब के बावजूद इन सब के बावजूद भी 200 पार, 200 पार, 100% 200 पार। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? भाजपा वाले तो कह रहे परिवर्तन होगा। कॉन्फिडेंट तो अपने अंदर में आना चाहिए ना। कॉन्फिडेंट हम लोग का पास में, ये कॉन्फिडेंट आता है हम लोग का एनर्जी ममता बनर्जी, इनसे आता है हम लोग का एनर्जी। तो इन लोगों की एनर्जी ममता बनर्जी, यानी ममता बनर्जी एनर्जी बनर्जी। है क्या बंगाली? ऑब्वियसली ममता बनर्जी मीन्स एनर्जी। ममता बनर्जी ही हम लोगों का एनर्जी है। जब तक ममता, इतनी क्यों पसंद है ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। ममता बनर्जी एक पढ़ी लिखी है। तो प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है? प्रधानमंत्री पढ़े लिखे कहाँ है? उनको खुद का नाम लिखने देंगे तो खुद के नाम लिख नहीं पाएंगे वो। उनका गृह मंत्री अपना नाम लिख इतने भाषण देते हैं अच्छे अच्छे। तो भाषण क्या देते हैं? सुने नहीं आपको? अब की बार मुसलमानों को ऐसा किया जाएगा, वैसा किया, ये भाषण है? कभी आज तक सुने ममता बनर्जी के मुंह में ऐसे कॉम्युनल भाषण? नहीं सुने। और आने वाला लगता है भाजपा धर्म की राजनीति करती है। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है। वो तो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं सारे काम को। अरे मैडम, वो खाली बोलने आरोप हमेशा से ममता बनर्जी पर लगे कि मुसलमान कौम का जो समर्थन है वो करती है ममता बनर्जी। ये भारतीय झुट्टा पार्टी है, नॉट अ भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी। नो, भारतीय झुट्टा पार्टी एंड भारतीय जुमला पार्टी। इनका काम है झूठ बोलना और जुमला फैलाना। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाना और झूठ बोलना। अभी तक तो 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आया नहीं। अमित शाह ने कह दिया कि ये एक जुमला है और जुमला को आप याद रखो, बस जुमला है। कहने के बाद इलेक्शन के टाइम में बोल दिए ये जुमला है। एक और सवाल रहेगा, एक अंतिम सवाल लेते हैं। सुने हैं मुसलमान भाइयों में बहुत एकता होती है। ऑब्वियसली होती है एकता। आपके कौम के हुमायूं कबीर भी लड़ रहे हैं। 5 उंगली समान होती है। ये उंगली भी काम का होती है, ये उंगली भी काम का होती है। नहीं, एकता के नाते वोट तो उधर जाना चाहिए ना। देखिए, भाजपा जनता भारतीय झुट्टा पार्टी जो है, ये बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे जो कीमत पे चले जाते हैं।
बात समझिए। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा एक उंगली चले गया तो उसको हम छोड़ दे, वो बात हो गया, वो छोड़ दे उसे, आप कोई बात नहीं है। लेकिन जो है वो तो पहले तो टीएमसी में ही थे। नहीं मैडम, वही तो बात है, गद्दारी का भी तो कोई हद होता है। पहले तो बीजेपी में भी था वो, उसके बाद आया टीएमसी में, टीएमसी से उसके बाद ये चला गया। उससे कोई मतलब नहीं, एक के चले जाने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हवाई चप्पल साड़ी सब पे भारी, तो इस बार सरकार बना रही है। 100% बना रहे, 1000% हम लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। कितनी सीटें आ रही 200 पार। 200 पार। Obvious- पहले चढ़ के मतदान से 152 सीटों पर जो हुआ है मतदान, इस पे ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ कि इस पे 100 पार है, 100 पार है। और अब की बार यहाँ पे हम लोग 100 पार है। जो तो হবে हमला आबर जितबे बांग्ला, जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद, फिरहाद हकीम जिंदाबाद। फिरहाद हकीम जिंदाबाद। चलिए ठीक है, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी फैंसी मार्केट में थी। लोगों के अंदर का आक्रोश देखकर साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन के किसी भी मूड में नहीं है। फिर से इस बार ममता बनर्जी कमबैक कर रही है और चौथी बार पश्चिम बंगाल की वज़ीर आला के तौर पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर 4 मई को ममता बनर्जी एक बार फिर से कमबैक करती हुई दिखाई देंगी। चलिए बहरहाल अब ये तो 4 मई के नतीजे ही बताने वाले हैं कि आगे कौन सत्ता में आने वाला है। लेकिन अभी जनता का मूड देखकर साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी के लिए प्यार और सम्मान जो ममता बनर्जी ने इनके दिलों में बनाया है वो साफ तौर पर दिख रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।